नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। कल देर रात मुरादनगर पुलिस व गौकशी के अपराधियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों ने अचानक पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जो जवाब में पुलिस ने एक आरोपी को अपनी गोली से घायल कर दिया। वहीं घायल अपराधी के साथ उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनसे जिंदा गाय और तेज धारदार हथियार बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह अपराधी हाल ही में हुई जलालाबाद गांव में 8 से 9 गौ हत्याओं को अंजाम देने वाले भी यही लोग थे। आखिर इन अपराधियों तक कैसे पहुंची पुलिस और क्या थी इस मुठभेड़ की कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। आपको याद ही होगा कि 11 दिन पहले जलालाबाद गांव के खेतों में गौवंशों के अवशेष मिलने से इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके चलते हिंदू संगठनों समेत गांव के लोगों का आक्रोश जबरदस्त था। उस समय पुलिस आला कमान अधिकारियों ने सभी को आश्वासन दिया कि जल्द इस मामले का खुलासा कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर पुलिस की लगभग दर्जनों टीमें इस घटना के असली अपराधियों को ढूंढने में लग गई। पतासाजी व सीसीटीवी फुटेज खंगाले हुए आखिरकार कल देर रात मुरादनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद मुरादनगर में शाहजादपुर रोड के गन्ने के खेत में कल रात पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 7 हथियारबंद लोग एक गाय को काटने की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जिससे बदमाशों ने घबराकर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने खुद को बचाते हुए 4 राउंड गोली चलाई। इसमें हनीफ नाम के आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और घायल हो गया। बाद में काम्बिंग के से हबीब और इकरार को भी पकड़ लिया गया। घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फरार चारों की तलाश जारी है। ये कार्रवाई गौकशी रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। हनीफ नाम के 35 वर्षीय आरोपी, जिसके पैर में गोली लगी, वह कलछीना भोजपुर का रहने वाला है। पूछताछ में उसने साथियों के नाम बताए। कॉम्बिंग से 48 वर्षीय हबीब भी उसी गांव का और 42 वर्षीय इकरार मेरठ के अजराड़ा से गिरफ्तार हुआ। उन्होंने कबूल की वह सब मिलकर लावारिस गायों का शिकार करते हैं। मांस को रिजवान और मेहर आलम दिल्ली भेजते हैं। 10-11 दिन पहले जलालाबाद में 8 गाय बछड़ों को काटा था। कल रात एक और गाय को निशाना बना रहे थे। बरामद सामान में एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक जिंदा गाय, 4 रस्सियां, एक लोहे की दाव, 3 छुरियां और एक लकड़ी का गुटका शामिल है। हनीफ के खिलाफ 9 पुराने मुकदमे हैं। इनमें गौवध हथियार कानून, नशीली दवाओं का मामला और गैंगस्टर एक्ट आते हैं। हबीब पर 3 केस दर्ज हैं, जिनमें गौवध और हथियार शामिल है। इकरार के नाम पर 6 मुकदमे हैं, जैसे हत्या का प्रयास, चोरी और गौवध। पुलिस ने गौवध अधिनियम और हथियार कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार रोशन, रमजानी, अब्दुल और मेहर आलम को जल्द पकड़ने का वादा किया गया है। मुरादनगर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर शहर के लोगों ने खूब प्रशंसा की। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। दिनांक 25/10/25 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम गंगनहर तिराहे पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 6-7 व्यक्ति गंगनहर क्षेत्र में रेगुलेटर से शहजादपुर मार्ग पर गन्ने के खेतों की तरफ एक गोवंश के साथ हैं एवं गोकशी करने के उद्देश्य से खेतों की तरफ जा रहे हैं। मुखबिर द्वारा यह भी बताया गया कि इन 6-7 लोगों के पास में अवैध असला भी हो सकता है। इस जानकारी पर थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल को तलब किया गया और शहजादपुर डिडोली मार्ग पर पुलिस फोर्स द्वारा दबिश दी गई। इसी बीच में गन्ने के खेत की तरफ से अफरा तफरी की आवाज़ आती है और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं वो यह कहते हैं कि पुलिस आ गई है, भागो, गोली मारो। तभी पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर होता है और आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से भी 4 राउंड फायर होते हैं, जिनमें से 2 राउंड सब इंस्पेक्टर प्रशांत और 2 राउंड सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र द्वारा फायर किए जाते हैं। जब पास जाकर देखा तो उसी गन्ने के खेत में एक घायल व्यक्ति रहता है, जिससे पूछताछ करने पर वह अपना नाम हनीफ निवासी कलचीना थाना भोजपुर बताता है। बाकी व्यक्ति उस समय भाग जाते हैं। कोमिंग एक्सरसाइज करने के उपरांत 2 अन्य व्यक्तियों को पकड़ा जाता है, जो अपना नाम हबीब और इकरार बताते हैं। इन सभी लोगों से सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि 10-11 दिन पहले
थाना क्षेत्र मुरादनगर में एक गौकशी की घटना इन्होंने अंजाम दी थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 522/25 पंजीकृत था। उस समय इन्होंने आवारा पशुओं को पकड़कर गन्ने के खेत में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 10-11 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, जिसमें सभी व्यक्तियों के इन्होंने नाम बताए। ये गौकशी करने के बाद में 2 बिचौलियों के माध्यम से दिल्ली के एक मीट वेंडर को मीट सप्लाई करते थे। मौके से इन तमाम लोगों के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक होका कारतूस, एक जीवित गोवंश एवं गौकशी करने के सामान जैसे रस्सी, छुरी आदि बरामद हुए हैं। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन सभी व्यक्तियों पर कई सारे आपराधिक मुकदमे हैं और इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।